दोस्तों हम ज्योमेट्री 100 कॉन्सेप्ट की सीरीज चला रहे थे जिसमें हमने 7 पार्ट कवर कर लिया है। ये हमारा आखिरी पार्ट है, पार्ट 8, जिसमें हम 30 से ज्यादा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे सर्कल के। शुरू करते हैं। ये आपका सर्कल है। सर्कल की ये जो बाउंड्री होती है इसको सर्कमफ्रेंस कहा जाता है, हिंदी में परिधि। जब हम परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, किन्हीं दो बिंदुओं को हम मिलाते हैं आपस में, तो वो जो रेखा होती है उसे कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड मीन्स जीवा। और सेंटर से परिधि पर किसी बिंदु की दूरी, सेंटर से अगर आप किसी बिंदु को मिलाते हैं परिधि से, मतलब परिधि के किसी बिंदु को अगर आप सेंटर से मिलाते हैं तो वो दूरी जो होती है वो त्रिज्या कहलाती है। अगला, जब आप सेंटर से जीवा पे लंब डालते हो, ये देखिए यहाँ पे लंब है, जब आप लंब डालते हो तो ये क्या करता है, जीवा को दो भागों में बांटता है। अगर ये ए बी जीवा है, ये दो भागों में आपका बटेगा। ठीक। अगला, अगर दो जीवा जिनकी लंबाई बराबर हो, जैसे यहाँ पे ये जीवा ए भी ए है, ये भी ए है, तो केंद्र से जब उन दोनों जीवाओं पर आप लंब डालेंगे तो दोनों लंबाई आपकी बराबर होगी। अगर ये बी है तो ये भी बी ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला कॉन्सेप्ट आपका है, जब किसी जीवा, आप खींचेंगे जब कोई जीवा, मान लीजिए कोई जीवा है आपकी ए बी आपकी, मान लीजिए कोई जीवा है, तो जीवा के एक तरफ, ये जीवा है, इसके एक तरफ जब आप परिधि के किसी बिंदु से दोनों ये पॉइंट को मिलाएंगे तो जो एंगल आपका बनेगा, ये एंगल सभी जगह जितना भी एंगल बनेगा सब आपका सेम होगा, थीटा। ऐसे ही मान लीजिए कोई सर्कल है, ये जीवा के अगर आप इस साइड में मिला रहे हो तो अगर ये थीटा है तो अगर यहां से मिलाओगे तो ये भी थीटा ही होगा। मतलब एक साइड में जितने होंगे वो सब बराबर होंगे। अगला कॉन्सेप्ट, ये आपका सर्कल है। सर्कल की दो जीवाएं ए बी व सी डी हैं, ए बी और सी डी है। ये दोनों जब एक दूसरे को ओ पे काट रहे हैं, ए बी सी डी जो है ओ पे काट रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे ये बनता है कि ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू होता है ओ सी इंटू ओ डी। ये आपका कॉन्सेप्ट बनता है। कोई 3 देके चौथा आपसे पूछा जा सकता है। अगला आपका कॉन्सेप्ट है, ये कोई दो जीवा है ए बी व सी डी जो 90 डिग्री पर एक दूसरे को ई पे यहाँ पे 90 डिग्री पे कट कर रही हैं, और इसमें आपसे पूछा जाएगा इसका रेडियस बताइए। तो रेडियस जो होता है 1/2 अंडर रूट में, अगर इसकी दूरी ए है तो ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा सर्कल का रेडियस निकालने का फार्मूला। अगला कॉन्सेप्ट आपका है, ये कोई बी सी व डी दो जीवा हैं जिनको आगे बढ़ाया गया है, तो ये ई पे एक दूसरे को बाहर टच कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ए बी इंटू ए सी इक्वल टू हो जाएगा ए डी इंटू ए ई। इसी पॉइंट से ए से लेकर एक बार आपको ए बी लेना है, एक बार यहां तक ए बी, फिर एक बार ए सी लेना है, फिर ए डी, फिर ए ई। ये दोनों आपका बराबर होगा। चलिए अगला चलते हैं। ये कोई आपका सर्कल है जिसका रेडियस आपको दिया है आर। ये दो जीवा हैं, जीवा पे सेंटर से डाला गया है लंब, ये जीवा को हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है। ये ए है आधी दूरी, ये आधी दूरी अगर बी है, और ये जो 90 डिग्री पे एक दूसरे को ये काट रहे हैं, इसको सेंटर से मिलाया गया, तो इसकी दूरी अगर सी है, तब जो रेडियस निकालने का फार्मूला होता है वहां से होगा आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये आपका रेडियस निकालने का फार्मूला होता है। आप याद रखिएगा ए जो है वो जीवा की आधी दूरी है। क्वेश्चन में हो सकता है आपको पूरा 10 दे दे जीवा, तो आपको ए बराबर 5 लेना पड़ेगा। अगर यहाँ 16 दे दिया तो आपको ये 8 लेना पड़ेगा, और ये सी आपको दिया रहेगा कुछ भी, आप इस फार्मूले से रेडियस निकाल सकते हो।
अगला कॉन्सेप्ट आपका है 7 नंबर। 7 नंबर आपका है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसमें क्या होता है, जब कोई किसी चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज के चारों शीर्ष किसी वृत्त पर स्थित हो जाते हैं, वृत्त की परिधि पर, तब उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल सी, यानी कि दोनों आमने सामने के कोण, इनका जो योग होगा वो 180 होगा। ऐसे ही एंगल बी प्लस एंगल डी, इनका जो योग होगा ये 180 हो जाएगा। चलिए 8वां देखते हैं। 8वां में क्या होगा, जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के किसी एक साइड को आप, किसी एक जीवा को आप जब बढ़ाओगे तो ये जो बनेगा आपका x, ये x जो होगा इसके अंदर वाले साइड के सामने वाले साइड के बराबर होगा। मान लीजिए आपने बाहर यहाँ x लिया, तो x के अंदर जो साइड होगी उसके सामने वाले साइड x, ये दोनों बराबर होंगे। सेम ऐसे ही आपने y लिया, y के अंदर वाले साइड के सामने आपकी y डिग्री, ये दोनों बराबर होते हैं। ये हमारा 9वां कॉन्सेप्ट है। ये कोई सर्कल है, मान लीजिए ये कोई सर्कल है, ये इसके 2 पॉइंट है। पहले ये 2 जीवा बनाए गए हैं, जीवा को हमने आगे बढ़ाया है तो ये जड़ पे मिल रहे हैं, और सेंटर को हमने इन दोनों पॉइंट से मिला दिया है तो ये x डिग्री है। फिर हमने क्या किया है, इन दोनों पॉइंट को जीवा के दूसरे छोर से, ये वाले छोर से इसको, ये वाले छोर से इसको मिलाया है, तो यहाँ पे y डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे जो x डिग्री होता है वो y डिग्री प्लस z डिग्री के बराबर होता है। ये आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ये सर्कल आपका जिसका रेडियस r है, यहां से यहां तक की दूरी r, इसका स्मॉल r, इनके बीच की जो दूरी है वो d है, और AB जो है इसकी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा। और जब हम स्पर्श रेखा जहां से वृत्त जो है जहां पे कटता है, अगर उसको सेंटर से हम मिलाते हैं तो 90 डिग्री बनता है। पहला चीज ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या किया गया है, कॉन्सेप्ट जो AB निकालने का फार्मूला होता है वो अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस का r माइनस r का होल स्क्वायर। ये बेसिकली, हाँ, जब हम AB के पैरेलल और r दूरी लेकर इसके समांतर जब ये खींचते हैं, हम इसको दूसरे रेडियस से मिलाते हैं इसके पैरेलल, तो होता क्या है, ये आपका स्मॉल r हो जाएगा क्योंकि पैरेलल है। दूसरा ये जो बचा आपका, ये दूरी r माइनस r हो जाएगा, और ये क्योंकि पैरेलल है तो ये भी AB हो ही जाएगा। तो AB यहाँ से जब आप ट्रायंगल 90 डिग्री वाले में निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, AB इक्वल टू होता है ये दूरी का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। अगला आपका 11 नंबर कॉमन ट्रांसवर्सल टेंजेंट उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा, या यूं कहें तिर्यक स्पर्श रेखा। इसमें क्या होगा, इसका रेडियस आपका कैपिटल R, इसका स्मॉल r, ये आपका तिर्यक स्पर्श रेखा AB है। तो AB निकालने का जो फार्मूला होता है वो आपका अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस तो r प्लस r का होल स्क्वायर। तिर्यक में क्या होता है, ये दोनों इस वाले साइड के ऊपर नीचे होते हैं, जैसे D के एक ऊपर है एक नीचे, तो आप क्या करोगे r प्लस r कर दोगे। लेकिन इस वाले साइड के दोनों ही ऊपर है तो उनका डिफरेंस आप r माइनस r कर दोगे। 2 चीजें आप लोग याद रखिएगा। 12 नंबर का कॉन्सेप्ट है, ये कैपिटल R रेडियस का सर्कल है, ये स्मॉल r का। अगर दोनों सटे हुए हैं तो इनके बीच की दूरी सबको पता है r प्लस r होना चाहिए। तो इसका जो होता है AB निकालने का फार्मूला 2 रूट r इंटू r, ये उसी फार्मूले से आता है, जब आप रखोगे तो वो चीज कट जाता है, r स्क्वायर। अगला आपका 13 नंबर का कॉन्सेप्ट, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस है आपका a, ये दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस है b।
दोनों से हमने स्पर्श रेखा PQ खींचा है और इसके बीच में जो खाली जगह बचता है यहाँ हमने एक सर्कल और बनाया है जो इन दोनों सर्कल को और इस स्पर्श रेखा को भी R पे टच करता है जिसका रेडियस C है। तो C निकालने का फार्मूला क्या है, 1/रूट में C इक्वल टू होता है 1/रूट में A प्लस 1/रूट में B। ये आपका C निकालने का फार्मूला होता है। AB अगर दिया हो तो आप C निकाल लेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का कॉन्सेप्ट जो हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये एंगल यक्स है अभी हमने बताया और ये जो AB है और AC है ये बाहर किसी पॉइंट A से स्पर्श रेखा है। पहली बात तो दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। किसी पॉइंट से अगर बाहर से स्पर्श रेखा सर्किल पे डालोगे तो वो दोनों बराबर होंगी। दूसरा हमने आपको बताया जब सेंटर से जब आप उस पॉइंट को मिलाओगे तो ये होता है 90 डिग्री। ठीक, यहाँ पे भी ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। दूसरी बात, जब ये दोनों 90 180 हो गए तब जब आप बात करोगे क्वाड्रिलेटरल ABOC की, ABOC की जब बात करोगे चारों का योग एक 360 होना चाहिए और 90 आपका 180 हो चुका है। तो बाकी ये जो A और O का जो है मान इनका योग 180 होना चाहिए आपका। तो अगर ये x है तो ये एंगल आपका 180 माइनस x होगा, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, अगर 180 माइनस x है तो आप एक कॉन्सेप्ट और जानते होंगे सर्कल में, जब किसी जीवा से सेंटर पे आप कोई एंगल बनाते हैं अगर ये थीटा है तो उसी जीवा से परिध पे जब आप बनाएंगे तो ये θ/2 हो जाएगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, BC से जो है यहाँ सेंटर पे 180 माइनस x बना है तो यहाँ आपका सरकमफ्रेंस पे 90 माइनस x/2 बनेगा। आपको डायरेक्ट x देके ये एंगल आपका BMC पूछ सकता है तो वो 90 माइनस x/2 होगा। फिर आगे जब हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो होता क्या है, आमने सामने की जो कोण होते हैं उनका योग जो होगा, जैसे m प्लस E है ये 180 होगा। तो यहां से अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये 90 प्लस थीटा होगा ताकि x-2 कट के 180 हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये आपका 15 नंबर का कॉन्सेप्ट है। ये कोई सर्कल है, इसमें जो है 4 टेंजेंट खींचे गए हैं और चारों आपस में टच कराए गए हैं जो ABCD पे मिलते हैं। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कोई चतुर्भुज है जिसमें एक ऐसा सर्किल बना है जो उसके चारों भुजाओं को टच करता है। तो कॉन्सेप्ट इसमें ये बनता है कि ये जो AB प्लस CD होता है ये BC प्लस AD के बराबर होता है। सामने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है। अगला है 16 नंबर का। P से हमने एक स्पर्श रेखा PT खींचा है तो PT स्क्वायर जो होगा वो PA इंटू PB ये होगा। PT का आप डबल करोगे तो एक बार P से PA एक बार P से PB। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का कॉन्सेप्ट आपका है, ये हमने कोई स्पर्श रेखा खींचा है, मान लीजिए कोई सर्कल है तो हमने इस पे एक स्पर्श रेखा खींचा है फिर एक जीवा खींचा है। तो अगर ये एंगल आपका थीटा होगा तो इस जीवा के जिधर थीटा बना है उसके अलावा जब दूसरी ओर कोई ट्रायंगल बनाओगे तो वो एंगल भी आपका थीटा ही होगा, जैसे आपको फिगर में दिखाया गया है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा। और दूसरा हमने आपको बताया किसी जीवा के एक साइड में जो बनेगा सब थीटा 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 ही होगा। अगला आपका है, ये कोई ट्रायंगल बोल रहे हैं, ये कोई सर्कल है, दोनों सर्कल जो है N और M पे कट रहे हैं और ये जो दो रेखाएं हैं ये दोनों की स्पर्श रेखा है जो कि एक दूसरे को यहाँ पे मिल रहे हैं और इसके कटान बिंदु से इसको मिलाते हैं और यहाँ जो N और M, तो M
प्लस n का जो वैल्यू होता है वो 180 डिग्री होती है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये कोई स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक रेडियस है, कैपिटल आर रेडियस का कोई सर्कल है, और यहाँ जो आपका खाली बचता है जगह, वहां स्मॉल आर रेडियस का एक और सर्कल है। तो स्मॉल आर अपान कैपिटल आर का जो रेशियो होता है वो √2 - 1 अपान √2 + 1, इस रेशियो में इनके रेडियस होते हैं। यहां से हम ऐसे निकाल सकते हैं स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर 3 - 2√2। अगर कैपिटल आर दिया है तो स्मॉल आर यहां से निकाल सकते हैं। 20वां नंबर का कॉन्सेप्ट जो हमारा है, ये कोई सर्कल है, इसके बाहर कोई पॉइंट ए है, यहां से दो स्पर्श रेखाएं आपकी खींची गई हैं, AC व AB। ठीक फ्रेंड्स, दूसरा चीज, इसके सेंटर से जब आप इस पॉइंट को मिलाओगे ए से यहां तक, तो ये इस एंगल को दो भागों में बांटेंगे, तो अर्थात ये तो थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। दूसरा, ये जो BC आपकी जीवा बनेगी, तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है एंगल BCO, ये भी थीटा ही होगा। ये थीटा बराबर होगा। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अगर एंगल BAC इक्वल टू 60 डिग्री, तो आप एंगल BCO बताइए। तो आप क्या करेंगे, ये अगर 60 है तो ये 30 डिग्री होगा, और ये 30 तो ये भी 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला कॉन्सेप्ट आपका है, ये अगर थीटा है मतलब यहां से स्पर्श रेखा खींचा गया है वृत्त पे, एक ये स्पर्श रेखा, एक आपका ये स्पर्श रेखा, और इस पॉइंट पे भी एक स्पर्श रेखा खींचा गया है जो दोनों स्पर्श रेखाओं को यहाँ पे और यहाँ पे टच कर रहा है। पहला चीज, ये थीटा है, तो हमने आपको एक पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था कि ये चीज जो होगा वो आपका 180 माइनस थीटा होगा। लेकिन जब कहीं एक बीच में और स्पर्श रेखा खींचा गया, उसको मिलाया गया, तो ये जो एंगल होगा वो 180 माइनस थीटा का हाफ होगा, 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्ट आधा हो जाएगा। ये आपका 23rd नंबर का कॉन्सेप्ट, जो कि आप बेसिक से सॉल्व करेंगे तो बच जाएंगे। इसको आप डायरेक्ट समझिए इस बात को। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, ठीक, जिसमें आपको Y दे देगा और मान लीजिए A दे दिया और आपसे B पूछ लेगा। बेसिक से भी लग जाएगा, क्योंकि होता क्या है, x + y 180 होगा। पहला चीज ये आपको काम करेगा बेसिक में। दूसरा, यहाँ से आप एक ट्रायंगल रहेगा तो ट्रायंगल से भी आप निकाल लोगे, लेकिन आप अगर ये फार्मूला जानते हो, x डिग्री माइनस a इक्वल टू y डिग्री माइनस b, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। बस ये चीज इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर x दिया है तो आप x से y निकाल लीजिए, y का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ से निकल जाएगा। y दिया है तो आप यहाँ से x की वैल्यू पुट कर दीजिए। बाकी ये दो चीज में से जो आपको दिया है वो रख दीजिए। अगर आप यहाँ x ले रहे हो b की तरफ, तो आप इधर का ही a लोगे, अगर आप यहाँ y ले रहे हो तो यहाँ b लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आपका 24 नंबर का कॉन्सेप्ट, ये कोई सर्कल है, ये इसका व्यास है, इसका एक पॉइंट व्यास होते हुए ये जीवा AD है, ये BC है, जीवा का एक पॉइंट डायमीटर पे है। फिर इन दोनों जीवाओं को बढ़ाया गया है, जब बढ़ाया गया तो यहाँ x डिग्री बनता है, और ये जो आपके परिधि पे जहाँ कट रहे हैं और इनको जब सेंटर से मिला हो गया तो यहाँ y डिग्री बनेगा। तो x देके y पूछ सकता है, सॉल्यूशन आप करोगे बहुत समय लगेगा। ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अक्सर आपके कोई सवाल लगाते समय ऐसा फिगर बन जाता है। तो ऐसे फिगर का जो होता है वो 2x + y इक्वल टू, आप याद रखिएगा, हमेशा 180 डिग्री होता है। 2x + y जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। होता कहां से है, आप वो ट्रायंगल का बेसिक चीज लगा के निकाल सकते हो। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं।
ये है आपका 25 नंबर का कॉन्सेप्ट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, कोई सर्कल है आपका और ये टेंजेंट पीटी है। पीटी मान लीजिए कोई टेंजेंट है जो सर्कल को आप आर पे टच कर रहा है, सर्कल को आर पे टच कर रहा है। आपसे ये सिंपली पूछेगा, ये एक्स देके वाई आपसे पूछ सकता है। यहां पे भी आप याद रखिएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 180 होता है। अगर ये x हो ये y हो, यहां से जब आप खींचोगे तो मान लीजिए x हो, तो आप इस डायमीटर को बढ़ाओगे, वो कहीं आपको स्पर्श रेखा पे कट करेगा। अगर वो y है तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 180। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बेसिक से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको यूज करने पड़ेंगे, तब जाके आपको लगेगा। लेकिन 2x प्लस वाई इक्वल टू 180। चलिए फ्रेंड्स, 27 नंबर का कॉन्सेप्ट हमारा है। ये कोई सर्कल है, सर्कल में एक जीवा ए बी है, ए बी को बढ़ाया गया है और इधर से डायमीटर को बढ़ाया गया है, दोनों सी पे कट कर रहे हैं। यहां एक चीज आपको दिया रहेगा कि AO बराबर BC, मतलब ये BC जो है वो रेडियस के बराबर है, रेडियस के बराबर है। सिर्फ यही एक चीज दिया रहेगा, बाकी ये आपको थीटा देके आपसे AOD एंगल पूछेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप हर पेपर उठा के देखोगे, हर दूसरे पेपर में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो AOD जो होता है, पहली बात 3 टाइम BCO, 3 टाइम एंगल BCO। अगर ये थीटा है, अगर ये 20 डिग्री दे दिया है, तो आप इसको डायरेक्ट 60 डिग्री लिख सकते हो, डायरेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये है आपका 28 नंबर का कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी CHSL में इस पे सवाल आया था। 3 सर्कल है, एक दूसरे को कट करते हैं, आपने ऐसा फिगर देखा होगा। कट करते हैं तो इनको जो ये बीच की जो ये बनती है दूरी, ये A, ये चीज C, ये चीज B। आपको इसमें पूछेगा क्या, कहेगा जो ट्रायंगल ABC है इसका पेरीमीटर ज्ञात कर दीजिए। ठीक, और सबका जो रेडियस है, सारे सर्किल का जो रेडियस है वो R है। तीनों सर्कल का रेडियस R है। और जब इस तरह से फिगर बन रहा है तो इनकी जो ये बीच में गैपिंग वाली दूरी, सिर्फ ये गैपिंग वाली दूरी ABC है। तो इसका जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है वो 6R माइनस का A प्लस B प्लस C। ये आप याद रखिएगा। अगर साइड पूछेगा तो 6R माइनस A प्लस B प्लस C का 3 से डिवाइड कर देंगे, तो साइड पेरीमीटर ही बटा 3 ही तो होगा, क्योंकि तीनों जो साइड है ट्रायंगल के वो सेम होगा, क्योंकि सेम रेडियस है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, जो 29 नंबर का आपका कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है ABC, A है, B है, C है। इसके अंदर यहाँ कोई एक सर्कल बन रहा है जो तीनों साइड को टच कर रहा है यहां से। ठीक, अगर ये दूरी यहाँ पे अगर O हो, अगर AO जो है वो A हो और OC आपका B हो, तो आपसे पूछेगा सर्कल का अरे ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा। हमने इस तरह का आपको फिगर स्क्वायर रख के बताया था कि कैसे निकलता है, लेकिन अगर डायरेक्ट सर्कल रख दिया हो तो जो ट्रायंगल का एरिया होगा, ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो AB होगा। सिंपली रेडियस से कोई मतलब नहीं है, ये दूरी जो होता है A व B, इससे आपका ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। एरिया जो होगा वो आपका AB हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, 30 नंबर आज का।
मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, इसमें आप जब मैक्सिमम एरिया का कोई रेक्टेंगल बनाना चाहोगे, हमने क्या कहा, एरिया जब इसका मैक्सिमम रखोगे तो तब जो रेक्टेंगल का एरिया होगा, किसी भी ट्रायंगल में आप मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल जब बनाओगे तो वो त्रिभुज के एरिया का आधा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। मतलब वो त्रिभुज के एरिया का आधा होगा जब आप रेक्टेंगल कोई मैक्सिमम एरिया का बनाओगे। अगला चीज हमने आपको बताया था, ये चीज पीछे भी। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है और इसमें आप कोई स्क्वायर बना रहे हो, ठीक, जिसका साइड मान लीजिए x हो ना, x मान लीजिए ये आपका बेस हो और ऊंचाई आपका y हो, तो साइड आप मान लीजिए a हो, तो साइड a का जो फार्मूला बताया था हमने आपको, x इंटू वाई अपान x प्लस वाई, ये हमने आपको बताया था। लेकिन अगर यहीं पे एक चीज और बन सकता है, यहाँ पे आपको साइड में छोटे छोटे स्क्वायर दो और रख दे। इसको मैं आपको फिर से बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए कोई आपका ट्रायंगल है, यहाँ पे एक स्क्वायर जो भी बन सकता था उसने बनाया मैक्सिमम एरिया का, जिसका भी हमने आपको पीछे फार्मूला बताया है। फिर यहाँ इसके जो बगल में बच रहे हैं दूरी, वहां पे दो स्क्वायर और बन जाए, तो अगर इसका साइड x हो, इसका y हो, इसका z हो, साइड की मैं बात किया हूं, तो x जो होगा वो y प्लस z के बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपका ज्योमेट्री 100+ कॉन्सेप्ट की सीरीज खत्म हो रही है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा के जो भी 50-60 कॉन्सेप्ट होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए।